कुछ कम आई है तो ठीक है, थोड़ा सा कम को ही ज़्यादा बना दो खुले खुले से। तो हल्की हल्की जॉगिंग, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, हल्का हल्का पंजों के ऊपर, चेहरे पर स्माइल रखते हुए जॉगिंग के 5-7 पोज हम इनको अगर रोजाना रूटीन में भी कर लेते हैं तो हमें 2-3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इन 2-3-4 मिनट के अंदर ही आपको 20-25 किलोमीटर लंबी सैर का लाभ मिल जाएगा। तो थोड़े समय में ही हम ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। बहुत अच्छे पंजों के ऊपर रनिंग करते हुए। दूसरा, एड़ियों को पीछे लगाएं, हाथों को ऊपर नीचे। हाँ, बहुत अच्छे, ऊपर नीचे एड़ियों को पीछे लगाने का प्रयास करें। देखो एड़ियों को पीछे लगाना है दोनों ऐसे कोशिश, एड़ियों को पीछे लगाने का प्रयास, हाथ ऊपर नीचे, बहुत अच्छे, बाजू सीधे रखिए। वापिस। तीसरा, हाथ कमर पर, एक घुंडे को ऊपर छाती पर लगाने की कोशिश करें, छाती पर लगाने की कोशिश, जितना ऊपर ला सकते लाने का प्रयास। कंप्लीट फिटनेस, पूरे शरीर का व्यायाम, आगे पीछे साइडों पर कहीं पर भी एक्स्ट्रा फैट नहीं रहेगी, नहीं है तो नहीं आएगी, स्वस्थ निरोगी रह पाएंगे। वापिस, दोनों पांव खोल लें, बायां हाथ साइड पर, दायां ऊपर, ये साइडों से चर्बी हटाने के लिए। तो लेफ्ट साइड झुक जाए पूरा, बाईं तरफ पूरा झुक जाए, जितना जा सकते हैं नीचे जाने का प्रयास, जिनका हाथ नीचे लग सकता है नीचे लगा दें। बहुत अच्छे। वापिस दूसरी तरफ, दाईं तरफ, वापिस, फिर बाईं तरफ, वापिस, फिर दाईं तरफ, वापिस। तेज करें इसे, तेज फास्ट, दोनों हाथ नीचे लगाने की कोशिश करें। वापिस, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते नीचे, हाथ धरती पे लाने की कोशिश करें, फिर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, तेज तेज करें, तेज फास्ट, जितना नीचे जा सकते हैं, हाथ पूरे धरती पर लगा दें, घुटने सीधे रहे, हाथ को ऊपर भी पूरा लेकर जाए। वापिस, दोनों पांव को खोल लें, हाथ साइडों पर। तो श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे। वापिस, पाँव मिला लें, हाथ साइडों पर, रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तेज करें, फास्ट जितना कर सकते हैं जब करते हुए। बहुत बढ़िया है ये, इसी को 100-200 बार रोज कर लेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, स्टामिना बढ़ेगा आपका, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में, इसलिए हमें कोई रोग नहीं आएगा, कहीं कोई स्ट्रेस तनाव नहीं आएगा, खूबसूरत सुंदर शिकवाना रहेगा। बहुत अच्छे करें, बहुत बढ़िया। वापिस, अब थोड़ा सा ये कमर पर मांस चढ़ जाता है तो कमर से कमरे बन जाते हैं, तो कमर को ठीक करने के लिए थोड़ी सी ट्विस्टिंग कैसे घुमाते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं जैसे आप करते हुए। बहुत अच्छे, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, ये साइडों पर पूरे शरीर का व्यायाम होगा, कमर पर एक्स्ट्रा मांस नहीं चढ़ेगा, ये भाई आपका ठीक बना रहेगा। तो ये कुछ नमस्कार मुद्रा, 1 2 श्वास भरते पीछे, 3 श्वास छोड़ते नीचे, 4 दाएं पांव वहीं बायां पीछे, ध्यान ऊपर,
5, दाएं में पीछे, नितंबों को उठा दे, ऊपर एड़ियों को नीचे लगाने का प्रयास। 6, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर, नितंब उठे हुए। 7, आगे से उठा दे। 8, नितंबों को ऊपर। 9, बायां पांव आगे। 10, दायां भी आगे। 11, श्वास भरते पीछे। 12, नमस्कार मुद्रा, साइडों से वापस विश्राम, बैठ जाएंगे सभी। तो इस प्रकार 5-7 बार, 10 बार तेज इसको कर सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार में पूरा लाभ देगा। तो दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में पहली उंगली अंगूठे के साथ लगा ले। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, चौकड़ी लगा ले, सुखासन वगैरह में आ जाए। दिक्कत आती है तो वैसे ही बैठ सकते हैं, जिनको दिक्कत नहीं बैठ जाए ऐसे, ठीक है। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका, नाक से लंबे सांस लेने, नाक से लंबे सांस छोड़ने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं तो तेज कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए पहले तेज करें, पूरा फास्ट। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। तो 1 मिनट के लिए इसको तेज किया। अब सहजता से करें, सहज रहते लंबे श्वास बने, छोड़े। नाक से लंबा सांस लें, नाक से लंबा सांस छोड़े। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते ही सारा स्ट्रेस तनाव अपने आप दूर हो जाता है। लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा। मन में यही विचार कि जैसे ही मैं श्वास भर रहा हूं, जैसे ही मैं श्वास भर रही हूं, ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, शांति व आनंद आदि जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, प्राणों के साथ मेरी देह में प्रवेश कर रहा है। ऐसे भाव से भरते जाए लंबे श्वास। जितना गहरा लंबा श्वास भरते हैं हम, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्राणवायु हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों को ताकत देती है, आरोग्यता देती है, हृदय को बल देती है। बढ़ते जाए। तो सर्दी, जुकाम, नजला, साइनस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि हर प्रकार के कफ रोग ठीक हो जाते हैं। विश्राम, रुक जाएंगे सभी। इसे झटके से श्वास को बाहर छोड़ना, जैसे खांसी करते हैं खांसी करते हैं, छाती बाहर आती है, पेट अंदर जाता है। नाक साफ करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, नाक साफ करते तभी छाती बाहर को आती है, पेट अंदर को जाता है, ठीक है। वॉमिटिंग आ जाती है, उल्टी आ जाती है, पूरा जोर लग जाता है, छाती पूरी बाहर आ जाती है, पेट अंदर को चले जाता है। यही कपालभाति है, खांसी करना या वॉमिटिंग आना या नाक साफ करना, ऐसे ऐसे श्वास को बाहर को छोड़ना। आपने घर में भी करना है, कल को कोई दिक्कत आए तो आप टेस्ट कर सकते हैं। एक हाथ पेट पे रख लिया, वैसे श्वास को छोड़ा बाहर, हाथ अंदर को जा रहा है, इसका मतलब पेट अंदर को जा रहा है, पेट अंदर को जा रहा है तो कपालभाति ठीक हो रही है। या चेक कर लिया, नाक के आगे रख लिया हाथ पर हवा लग रही है तो इसका मतलब कपालभाति ठीक हो रही है, छाती बाहर को आ रही है, पेट अंदर को जा रहा है, ऑटोमेटिकली आपका चेक हो जाएगा, ठीक चलेगा, ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो करेंगे सभी शुरू, छोड़े श्वासों को बाहर, छोड़ते जाएं सांसों को बाहर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी, करते जाएं। आंखें बंद, मन सहज, चेहरे पे मुस्कान। मन में यही विचार कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूँ, जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रही हूँ, मेरे सारे रोग बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जिसे जो भी रोग हो उसे बाहर फेंकने का, नष्ट करने का मन में विचार किया और करते रहे कपालभाति, करते रहे और पाते रहे आरोग्यता, छोड़ते रहे सांसों को बाहर। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, बीमार नहीं हूं मैं, आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हेल्थ इज माई बर्थ राइट। तो जो भी रोग लगा है, एक इम्बैलेंस आया है, एक अनियमितता आई है, इस इम्बैलेंस को, अनियमितता को मैं दूर करूंगा, योग से ही दूर करूंगा, समृद्ध करते हुए, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हुए। इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो किसी रोग में ताकत नहीं कि आपके शरीर में रह पाए। छोड़ते जाएं सांसों को बाहर,
2 मिनट, 5 मिनट, फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप 10 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। फिर समय आपके पास है 15 मिनट, 20 मिनट लगातार किया। फिर कोई रोग लग गया है, तकलीफ है, रोग ठीक नहीं हो रहा, तो इसकी डोज को बढ़ा दिया। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भी कपालभाति को कर सकते हैं। जो कैंसर के रोगी है या दूसरे तो भयंकर रोग है किसी को, आधा घंटा, पौना घंटा कपालभाति करें तो सदा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। जितना मर्जी भयंकर रोग है अपने आप दूर होगा। फिर शाम करेंगे। तो इस प्रकार कपालभाति को किया। उसके बाद अगला प्राणायाम बाह्य। नाक से श्वास को लेना, नाक से श्वास को छोड़ना, बाहरी रोक लेना, गर्दन को झुकाएंगे, पेट को खींचेंगे, मल द्वारों को ऊपर खींचेंगे। तो करें मेरे साथ सभी। श्वास को भरे, पहले छोड़े बाहर, रोकें, गर्दन को झुकाएं, पेट को खींचे अंदर, शीट को थोड़ा टाइट करें। शीट को टाइट करेंगे तो मल द्वार अपने आप खींचे जाएंगे। वापस गर्दन सीधी कर ले। 5 से 10 सेकंड रोकना, ज्यादा समय नहीं रोकना। ऊपर वाला बंद खोल लेंगे तो नीचे वाले बंद अपने आप खुल जाते हैं। ऊपर वाला बंद जिसको बोलते हैं जलंधर बंद, पेट वाला बंद उद्यान बंद, तो नीचे जो मल द्वारों का बंद लगाते हैं उसे मूल बंद बोलते हैं। तो ऊपर वाला बंद उद्यान बंद अपना जलंधर बंद खोलते हैं, बाकी बंद अपने आप खुल जाते हैं। एक बार फिर कर लीजिए। श्वास को भरे, छोड़े बाहर, रोकें, गर्दन को झुकाएं, पेट को खींचे अंदर, शीर को टाइट करें। ये किया बाह्य प्राणायाम। इसको करने से गले के रोग ठीक होते हैं, पेट के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, मल द्वारों के सभी रोग ठीक होते हैं, मूत्र रोग, धातु रोग, बवासीर, हर्निया। श्वास को बाहर छोड़ देना, नाक से ही बाहर छोड़ेंगे, फिर पेट को पूरा अंदर खींच लेंगे, फिर थोड़ा पेट को ढीला छोड़कर पेट को हिलाएंगे। तो करेंगे सभी। श्वास को भरे, पहले छोड़े बाहर, फिर रोकें, पेट को खींचे अंदर, अब पेट को ढीला छोड़कर पेट को हिलाएं। फिर करें एक बार। श्वास को भरे, छोड़े बाहर, रोकें, पेट को खींचे अंदर, ढीला छोड़ के हिलाएं पेट को। तो ये किया हमने अग्निसार के। बाई से श्वास अंदर भरेंगे, बीच वाली दोनों उंगलियों से बाई को बंद करके दाई से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाई से भरेंगे, बाई से छोड़ेंगे। शुरू करेंगे सभी। बाई से लिया, दाई से छोड़ दिया, फिर दाई से लिया, बाई से छोड़ दिया। 2.5 से 3 सेकंड भरने में, फिर 2.5 से 3 सेकंड छोड़ने में। आंखें बंद, मन सहल, चेहरे पे मुस्कान। बाएं से भर लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से भर लिया, बाएं से छोड़ दिया। पहला श्वास हमेशा बाएं से लेना, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देना। उसके बाद जहां से छोड़ा वहीं से भर लेता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, सभी का शोधन करता है, सभी की सफाई करता है। वात पित्त कफ का जो भी बैलेंस अनियमितता है वो सारी दूर हो जाती है। करते जाएं, करते जाएं। कर रहे हैं हम अनुलोम विलोम। सभी नाड़ियों का शोधन, सभी नाड़ियों की सफाई। सभी नाड़ियों की सफाई हो जाती है तो रोग व्याधियां सब अपने आप मिट जाती हैं। कैसा भी बैलेंस हो वात पित्त कफ में, वो सारा दूर हो जाता है। वात पित्त कफ का बैलेंस दूर हो गया तो रोग सभी अपने आप मिटेंगे। तो अनुलोम विलोम विश्राम हो जाएंगे सभी। और ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। अंगूठों से कानों को बंद करें, पहली उंगल माथे पर, बाकी आंखों पर। श्वास को भीतर गहरा ध्यान करके मैं शब्द का उच्चारण शुरू करेंगे सभी साथ।
दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में श्वास को भीतर गहरा धारण करके करेंगे 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण। शुरू करेंगे सभी साथ। ओम एकदम मौन, एकदम शांत। ध्यान लगाएंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित। मन की आंखों से माथे के मध्य में देखते हुए मौन हो जाए, सहज शांत। मैं एक आत्मा हूँ, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं शांति धाम परम धाम की निवासी हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझे इस धरा पर, इस रंगमंच पर एक रोल प्ले करने को भेजा। अपना रोल प्ले कर रही हूँ मैं। ये शरीर रूपी रथ को चला रही हूँ मैं। चैतन्य शक्ति आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। किसी चीज का अभाव नहीं मुझमें, किसी चीज की कमी नहीं। शाश्वत हूँ मैं, परिपूर्ण हूँ मैं, एक रस हूँ। शांत स्वरूप आत्मा, चैतन्य शक्ति आत्मा। जो अपने आप को आत्मा मानते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रभु की रजा में राजी रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। क्योंकि वर्तमान ही तो अपना है। आज जो बीत गया वापस आने वाला नहीं। भविष्य के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। वर्तमान तो अपना है, तो वर्तमान में रहे, वर्तमान का आनंद लिया। एक एक क्षण, एक एक पल को उत्सव की तरह लिया। जैसे कोई भी उत्सव होता है, कोई भी त्योहार या घर में कोई भी खुशी का माहौल हुआ तो कितना आनंद लेते हैं। लगता है कि जीवन यही है। तो ऐसे ही हम सदा क्यों नहीं रह सकते। हर क्षण, हर दिन, हर पल को ऐसे ही जी सकते हैं। प्रयास करें कि हर क्षण, हर पल मैंने वर्तमान में ही रहना, वर्तमान में ही जीना, वर्तमान में आनंद है, वर्तमान में ही जीना। तो सदा वर्तमान में रहे, सदा सकारात्मक रहे। बुरे से बुरे इंसान में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर, तो उसकी अच्छाई को देखने का प्रयास किया, बुराई को नहीं। हर क्षण, हर पल सकारात्मक और वर्तमान, तो जीवन बदल जाएगा। एक एक क्षण में जीवन परिवर्तन हो जाता है। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रगड़े आपस में, गरम गरम ऊर्जा पैदा करेंगे। गरम गरम ऊर्जा आंखों पर लगाकर बड़े प्रेम से धीरे से आंखें खोल लेंगे। तो इस प्रकार कुछ जॉगिंग और सूर्य नमस्कार और कुछ 7 प्राणायाम का अभ्यास हम अगर रूटीन में कर लेंगे तो तकरीबन 20-25 मिनट आपको लगे। इतना भी कर लेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा निरोगी रहेंगे। आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, तो अपने लिए ही है। तो अपने लिए सदा स्वस्थ रहना, निरोगी रहना। तो जीवन में संकल्प लें कि मुझे खाना मिले ना मिले, मुझे नाश्ता मिले ना मिले, तो मैंने ये प्राणायाम तो करने ही करने हैं। तो इस प्रकार सदा स्वस्थ निरोगी रहकर जीवन को हम जी पाएंगे।